हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा जंतुओं में जनन, जिसको हम जारी रखेंगे और आज थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनन है वो आंतरिक जनन और बाह्य जनन हो सकता है। अब ये आंतरिक जनन क्या होता है, बाह्य जनन क्या होता है और आंतरिक जनन किन में होता है और बाह्य जनन किन में होता है, ये सब कुछ हम आज की इस आसान सी वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 29 जनवरी 2021। जंतुओं में जनन हमारा पाठ है जिसको हम जारी रखने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपने माताजी से, कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझेंगे कि यह निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्यूजन। ओके, हमारे जो गुण होते हैं, कई बार बोला जाता है कि काफ़ी सारे गुण है पिता से मिलते हैं, कुछ गुण है माता से मिलते हैं। हालांकि ये गुण कम ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार माँ का प्रभाव अधिक होता है, कई बार पिता का प्रभाव अधिक होता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, दोनों के गुण कैसे होते हैं हमारे में, तो इसके लिए हमें निषेचन को समझना है। अब निषेचन क्या है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, और मादा युग्मक अंडाणु, जिसको इंग्लिश में एग्स बोलते हैं, उनके संलयन की जो क्रिया है संलयन की, उसको निषेचन बोलते हैं। यानी कि जब ये आपस में मिलते हैं तो उसे बोलेंगे फ्यूजन। ओके, जब ये आपस में मिलेंगे तो इसमें नर युग्मक के शुक्राणु स्पर्म और मादा युग्मक के अंडाणु एग्स है, वो आपस में जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन या फिर फ्यूजन। निषेचन जो होता है यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, ये दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे होगा, एक आंतरिक हो सकता है और एक बाह्य हो सकता है। आंतरिक मतलब शरीर के अंदर इनका आपस में मिलना, और बाह्य होगा शरीर के बाहर इनका आपस में मिलना। अब शरीर के अंदर कैसे मिलते हैं, जैसे आंतरिक निषेचन होता है कि ये निषेचन की क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु है, स्पर्म है, अंडाणु यानी कि एग्स है, वो उनका संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। ओके, इसे कहते हैं हम आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य में होता है, गाय में होता है, बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है, मुर्गी में होता है। तो इन सब में जो ये निषेचन होता है ये आंतरिक होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु है ये शरीर के अंदर, मादा जो शरीर है उसके अंदर ही आपस में मिलते हैं, इनका संलयन वहाँ होता है। तो इसको बोलते हैं हम आंतरिक निषेचन। ओके, इंटरनल फ्यूजन इसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया चित्र भी दिया गया कि नर युग्मक शुक्राणु जिनको दिखाया गया और यहाँ पे मादा युग्मक है अंडाणु एग्स दिखाया गया, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसको निषेचन कहा जाता है। ओके, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है कि जब ये निषेचन की क्रिया, जो निषेचन की यानी कि फ्यूजन की जो क्रिया है, अगर ये फ्यूजन की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होती बल्कि अगर बाहर होती है, मादा शरीर के अगर ये बाहर होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अगर बाहर होता है तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। अब किस में होता है, जो ज़्यादातर जलीय जीव होते हैं उसमें निषेचन बाह्य ही होता है, बाहर ही होता है, यानी कि शुक्राणु और जो अंडाणु है वो बाहर ही मिलते हैं। जैसे कि मेंढक है, मछली है, टोड है, तो इसमें जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। ओके, तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो जो ज़्यादातर स्थलीय जीव है उनमें निषेचन आंतरिक होता है और ज़्यादातर जो जलीय जीव है उनमें निषेचन बाह्य होता है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि ये बाह्य निषेचन कैसे होता है, बाहर दोनों कैसे मिलते हैं। इस प्रक्रम में जो बाह्य निषेचन है, नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं। ओके, तो मादा सैकड़ों अंडे देती है जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। यानी कि इसमें मादा है वो पानी में एक साथ सैकड़ों अंडे देंगी और वो अंडे एक जेली की परत से एक साथ रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय जो नर है उन पर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि नर जनन तंत्र की बात की थी तो उसमें हमने शुक्राणु की बात की थी, स्पर्म की बात की थी, उसका एक चित्र भी वर्कशीट में दिया गया था। तो ऐसे ही होता है कि शुक्राणु है वो पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते रहते हैं और जो मादा के अंडे हैं उनसे शुक्राणु है संपर्क में आते हैं। जैसे ही शुक्राणु है वो अंडाणु के संपर्क में आते हैं, इसके फलस्वरूप निषेचन होता है, फ्यूजन होता है। और यहाँ निषेचन जल में होता है, यानी कि मादा शरीर के
बाहर होता है तो इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ज़्यादातर जो जलीय जंतु होते हैं उनमें बाह्य निषेचन ही होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे अंडाणु देती हुई मादा को दिखाया गया और शुक्राणु छोड़ता हुआ जो नर है उसको दिखाया गया। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनका निषेचन होगा और ज़्यादातर जो जलीय जीव है उनका निषेचन बाह्य ही होता है। तो ये तो हमने देखा कि जंतुओं में जनन कैसे होता है। अब हम एक और टॉपिक है छोटा सा जिसको हमें समझना है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने कई जगह पे होर्डिंग लगे हुए देखे होंगे। परखनली शिशु जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी ऐड होती है। तो वो है क्या? वो भी एक जनन का तरीका है, यानी कि उसमें भी एक नई संतान है, नया जीव है, वो उत्पन्न होता है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये मतलब ये कहाँ होता है, इसमें निषेचन क्या होता है? तो इसको समझते हैं कि कुछ जो स्त्रियां होती हैं उसमें अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि अंडाणु है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते। अब गर्भाशय तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो शुक्राणु से मिलन नहीं होगा, शुक्राणु से अगर संलयन नहीं होगा तो इसका मतलब नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में जो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर है वो अंडाणु और शुक्राणु है वो एकत्र करते हैं, ओके, और उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, यानी कि उनको इकट्ठा किया जाता है। यानी कि नर के जो स्पर्म है, शुक्राणु है, मादा के जो एग्स है, अंडाणु है, उनको इकट्ठा किया जाता है और कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिसको IVF यानी कि इनविट्रो निषेचन जो है, इस तकनीक को कहते हैं इनविट्रो निषेचन कहते हैं। यानी कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन किया जा सकता है। अगर ये निषेचन हो जाता है, ओके, अगर निषेचन अगर हो जाता है तो युग्मनज जो है उसको 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है और उसके बाद वो गर्भाशय में रख दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है मादा के गर्भाशय में, ओके। तो माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। तो इस तरीके से जो शिशु जन्मते हैं उनको परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यानी इसमें ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बेबी बाहर ही बनेगा, उसमें सिर्फ जो शुक्राणु है और अंडाणु है उनका निषेचन बाहर करवाया जाता है, बाकी सारा विकास है वो मादा के ही गर्भाशय में होता है। यानी कि सब कुछ सामान्य रहता है जैसा कि सामान्य बच्चों का जन्म होता है, लेकिन क्योंकि इसका निषेचन बाहर होता है तो इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है, यह हमें बताना है। नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को, यानी नर युग्मक है शुक्राणु स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु यानी एग्स है, उनके संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। कहाँ होती है ये निषेचन है? वो मादा जनन तंत्र के गर्भाशय में होती है, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में कोई 2 अंतर बताइए। हमें 2 अंतर बताने। पहला आंतरिक निषेचन है वो शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। दूसरा अंतर है, आंतरिक निषेचन सामान्यतः स्थलीय जीवों में होता है, जबकि बाह्य निषेचन है वो सामान्यतः जलीय जीवों में होता है। तो ये 2 अंतर रहेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, तो यहाँ पे निषेचन आएगा। सेकंड है, गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि शरीर के अंदर ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। तीसरा है, बाह्य निषेचन किस में होता है? जलीय जंतुओं में होता है। तो ये हमारा रिक्त स्थान था जिसको हमने भरना था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, IVF जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो क्या है? इसका फुल फॉर्म बतानी है, हमें पूरा नाम बताना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका पूरा नाम है IVF का। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले ट्राई किया जाता है कि 2 दिन पहले ही आपको अवेलेबल करवा दी जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन किया जा सकता है, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। टेलीग्राम के चैनल पर जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।